मॉर्निंग। तो ये सुबह का टाइम है जब मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आज सारा रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे पीहू का टिफ़िन मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना गोभी की सब्ज़ी बनाई है, आलू नहीं डाले उसमें क्योंकि उसे आलू पसंद नहीं है। तो उसने बोला था कि सुबह सुबह उसे गोभी की सब्ज़ी चाहिए, तो बस उसके लंच बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी और रोटियाँ बनाई हैं। और साथ ही में उसका जो शॉर्ट ब्रेक होता है उसके लिए मैंने एक नमकीन जो वाला पराठा होता है ना, वो मैंने बनाया था। और रोटियाँ वैसे तो अगर पराठा लेके जा रही थी तो एक ही देती हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं एक एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, भले वो खाएँ या ना खाए। लेकिन ऐसा है ना कि लगता है कभी खा लेगी कभी नहीं खाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाए वो एक ही रोटी खाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी खा लेगी क्योंकि गोभी की सब्ज़ी उसकी फेवरेट है, तो मैंने 2 डाल दिए थे इसमें। तो यहाँ पे मैंने पीहू का लंच बॉक्स जो है पूरा पैक कर दिया था, और वैसे भी उसकी गोभी की सब्ज़ी फेवरेट है। तो मॉर्निंग से ही आज व्लॉग स्टार्ट किया है और सारा कुछ उसका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया। उसके बाद जो थी वो स्कूल चली गई थी। सोचा था कि आज सारा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जैसे ही व्लॉग बनाने बैठी तो बहुत सारे काम बीच में थे, तो मैं नहीं कर पाई। क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है, कैमरे को यहाँ से वहाँ सेटअप करो, सब कुछ करो, तो ये पॉसिबल नहीं है एक ही साथ में। और बस इसके बाद फिर मैंने करी थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ये मेरा पीछे का मतलब किचन के पीछे का जो बालकनी वाला एरिया है, वहाँ के पूरे प्लांट्स हैं। आज का जो नाश्ता है ना बहुत स्पेशल है, और स्पेशली ये दिवाली के बाद ही बनता है, और ज़्यादातर नहीं बनता, साल भर दिवाली के बाद तो बनना ही बनना है इसने। तो यहाँ पे जो मटर होते हैं ना सूखे वाले, वो मैंने लिए थे। तो रात में मैंने मटर भिगा के रख दिए थे, और इसे मुझे बॉईल करना है। और बॉईल भी इतना ही करना है कि पक भी जाए और गले भी ना, क्योंकि गले हुए मटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बेसिकली आज का जो नाश्ता है वो है चने के साथ, मतलब चना तो नहीं बोलेंगे, सब मटर है। मटर की ग्रेवी के साथ में जो है चिवड़ा, जो दिवाली में हम लोगों ने बनाया था। तो ये जो नाश्ता है ना हम लोग बनाते ही बनाते हैं। तो मटर में मैंने नमक डाल दिया था और नमक डाल के उसे बॉईल कर लिया था। और ये मतलब ये नाश्ता तो बनना पक्का ही है मेरे घर पे दिवाली के बाद में, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और हाँ, चने तो सबने खाए होंगे चूड़े या पोहे के साथ में। चूड़े के साथ में पता नहीं किसी ने खाया या नहीं खाया, लेकिन पोहे के साथ में हर कोई चने खाता है। या तो फिर वो बड़ा वाला काबुली चना, या मतलब छोले हो, या फिर छोटे वाले देसी चने हो, वो तो हर किसी ने खाए होंगे। लेकिन इस तरह की ग्रेवी ना मटर की एक बार बना के ज़रूर देखना, चिवड़े के साथ में बहुत 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 यम लगती है। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी के लिए जो प्याज है ना वो मैंने भूंज लिए थे, क्योंकि मुझे मसाला प्रिपेयर करना बेसिकली इसका, जैसे जैसे हम लोग मसाले की सब्जियाँ बनाते हैं ना, मतलब मैं मेरे घर में जिस तरह से बनाती हूँ तो उसी तरह से इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करनी है। कच्चे प्याज वगैरह के साथ में अच्छी नहीं लगती है, इस तरह से बनाओ ना ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे प्याज जो है मैंने स्लाइस में काट के अच्छे से तेल में सेक लिए थे। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है नारियल टुकड़े करके, इसे भी अच्छे से भून लूँगी। और इसका हमको बनाना है पेस्ट, और इस मसाले से जो फ्लेवर आता है इस सब्ज़ी का बहुत अच्छा आता है। तो मतलब जो कच्चा मसाला होता है ना, कभी कभी हम लोग कर लेते हैं जल्दबाजी में, प्याज वगैरह ये सब बारीक करके कच्चा ही, तो उसका उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता जितना अच्छा इसका फ्लेवर आता है। टाइम हो तो इसी तरह से मसाला बना के जो मसाले वाली सब्ज़ी है ना उसमें डाला करो, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में तो इसी तरह से बनती है। हाँ, जब टाइम नहीं होता है या मतलब प्री प्लान नहीं होता है, डिसाइड नहीं होता है, तब मैं वो जो मसाला है कच्चा वाला करती हूँ। लेकिन जब प्लान होता है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो ये तो हमारा प्लान था कि हमको बनाना ही है ये मॉर्निंग में। तो इसीलिए उठते बराबर सारी तैयारी में लग गई थी। जैसे ही पीयू का लंच बॉक्स हुआ वो चली गई, और साथ ही में अनाया को भी स्कूल भेजा, दोनों को स्कूल भेजा है। ऐसा नहीं अकेले की, दोनों को भेज दिया। और मुझे ना दोनों को भेजते वैसे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, मतलब 6 से 8 बज जाते हैं। 7:30 बजे पीहू जाती है और 8 बजे अनाया जाती है। तो दोनों को फ्रेश कराना, तैयारी कराना, ये सब में मुझे टाइम लग जाता है। और ये जो बनाया मतलब भूंजा है मैंने प्याज वगैरह और क्या बोलते हैं इसको, नारियल, इनका अच्छा सा एक बारीक सा पेस्ट बनाना है। तो साथ ही में यहाँ पे मैंने डाले इसमें अदरक और लहसुन और थोड़ा सा ज़ीरा भी। और ज़ीरा भूनना मैं भूल गई थी, तो बाद में मैंने उसी पैन में ज़ीरा भून लिया था। तो ये ना मेरे पास लोहे का पैन है, तो जो भी सेकने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जब भी मुझे मसाला करना होता है ज़्यादा वाला, या तो तवे में कर लेती हूँ, थोड़ा रहता है तो, लेकिन जब ज़्यादा होता है ना तो ये यही वाले लोहे के पैन में करती हूँ। कि लोहे के पैन में जो है ना मसाला बहुत अच्छे से भून के आता है, नॉर्मल कढ़ाई में नहीं आता, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया था, एकदम चिकना सा पेस्ट, बिल्कुल भी इसमें कुछ मोटापन मतलब दाने वगैरह होते हैं ना वो नहीं चाहिए था। और इसके बाद क्या इसको फ्राई करना है, मतलब जो चने हमने बॉईल, चने नहीं, हरे वाले मटर जो बॉईल करने रखे थे उसको फ्राई करने का टाइम आता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तेल, और इसमें जो तरी होती है ना, तेल होता है थोड़ा ज़्यादा होता है।
अच्छा लगता है, कम तेल का उतना अच्छा नहीं लगता है ये, तो थोड़ा तेल ज़्यादा होना है इसमें। तो यहाँ पे जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है, पहले तेजपान डाला था और उसके बाद जो ये पेस्ट है वो डाल दिया है। और इसको तब तक मतलब भूनना है जब तक कि ना इसका कलर चेंज ना हो जाए, ब्राउन ना हो जाए। इसके पहले ही मैंने मसाले की सब्जियाँ शेयर की आप लोगों के साथ में, तो जिस तरह से वो बनाया था बस वैसे ही ये है। मसाले की मेरे पास मतलब मैं जितनी भी सब्जियां शेयर करूँगी मसाले की वो बेसिकली इसी तरह से बनती है। और हाँ, खसखस भी डालती हूँ, लेकिन इस ग्रेवी में मैंने जो है खसखस नहीं डाली थी। और साथ ही में इसमें जाएंगे टमाटर, तो टमाटर ना मैं जब मसाला ये भूनती हूँ उसी के साथ में डाल देती हूँ, क्योंकि ये अच्छे से गल जाते हैं। हाँ, नमक मिर्च वगैरह डाल दिया, उसके बाद टमाटर डालो और फिर पकाओ, तो टमाटर जो है ना वैसे ही खड़े रहते हैं और अच्छे से भूनते नहीं है, फिर उसको और एक्स्ट्रा पकाओ। तो मैं मसाले में ही डाल देती हूँ, तो अच्छे से गल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और साथ ही में बाबा की यहाँ पे बिना मिर्च वाली सब्जी अलग से बन रही है, तो वो भी फ्राई हो रही है, साथ ही साथ दोनों एक साथ में काम चल रहे हैं मेरे बनाने के। तो जैसे ही इसमें से अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, अच्छे से मसाला भुन जाएगा, तो बाकी की जो आगे की स्टेप्स है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे जो मटर है वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गए, तो इसे करीबन मैंने फुल आंच में मतलब पूरी फुल फ्लेम रखी थी और 3 सीटी लगाई थी, तो एकदम गले भी नहीं है और अच्छे से सॉफ्ट जो है ना पक गए, कड़क से नहीं है। नहीं तो अगर वो थोड़े से कड़क से भी रहे ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये जो मसाला है एकदम परफेक्टली भून चुका है, एकदम ब्राउन ब्राउन दिख ही रहा होगा। स्टार्टिंग में डाला थोड़ा सा वाइटिश जो पेस्ट था, अभी एकदम ब्राउन ब्राउन हो गया, पूरा सेपरेट से हो रहा, ऑयल भी इसमें से अलग निकल रहा है। तो इसके बाद इसमें जितने भी ड्राई मसाले वो सब कुछ ऐड करूँगी। तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, मेरे घर में तीखा ज़्यादा खाते हैं तो मेरे घर के अकॉर्डिंग मैंने इसमें डाला है। थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़्यादा धनिया पाउडर नहीं डाला, थोड़ा सा डाला है धनिया पाउडर। और साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। और इसको डाल के थोड़ी देर बस भूनना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि जो पानी है मसाले का ऑलरेडी सूख चुका है। अगर ज़्यादा देर तक इसको भूनूंगी तो इसमें से जो मसाले हैं ना, लाल मिर्च वगैरह जितना भी डाला है मैंने, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ज़्यादा देर तक इसे नहीं भूना है, बस थोड़ा सा भून लिया था। उसके बाद इसमें जो वो मटर बॉईल करके रखे थे वो मटर इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। बस मटर इसमें ऐड कर दिए और नमक भी डाला था। नमक उतना नमक ध्यान से डालना है, क्योंकि बॉईल करते टाइम भी मैंने इसमें नमक डाला था। तो जब भी बॉईल करते टाइम नमक डालो, कभी कभी होता है ना कि हम लोग भूल जाते, बॉईल करते टाइम भी डाल देते, उसके बाद ध्यान नहीं रहता, अंदाज़ा नहीं रहता कि हमने कितना डाला था, तो एक्स्ट्रा नमक हो जाता है। तो वो कभी कभी ध्यान होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कभी कभी होता है। तो यहाँ पर उसको ध्यान रख के मैंने इसमें नमक डाला था और साथ ही में मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि ये इसका जो ग्रेवी एकदम पतली सी चाहिए, थिक वाली ग्रेवी नहीं चाहिए एकदम। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया। बाबा की भी सब्जी तो जो थी मतलब ऑलमोस्ट डन थी, हो ही गई थी। और ये यहाँ पे हमारी साथ में हमारी वाली, तो इसको अच्छे से उबाल आने दूंगी। उसके बाद फिर नाश्ता में लगाऊंगी। तो सब्जी एकदम बन चुकी परफेक्टली और जितनी तरी चाहिए थी वो भी आ गई। तो साथ ही में इसके मतलब ना प्याज और सांभर, हरा धनिया और नींबू तो चाहिए ही चाहिए। तो आज का जो नाश्ता है टिपिकल वाला, जो दिवाली के बाद हमारे घर में खाते हैं, तो ये चिवड़ा है जो मैंने बनाया था दिवाली में। इसकी रेसिपी शेयर नहीं की थी, अभी करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था शेयर करने का। और सेव जो घर पे बनाए थे मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। और चिवड़े की नहीं की थी क्योंकि आधा हस्बैंड के मोबाइल में, आधा मेरे मोबाइल में था, जो भी व्लॉग्स में सॉरी जो भी वीडियोज़ मैंने बनाए थे, तो इसलिए फिर मैं नहीं कर पाई थी और टाइम भी नहीं मिला मुझे। और तो सोचा कि कर दूंगी, इसके बाद मैं कर दूंगी चिवड़े की रेसिपी शेयर, क्योंकि बहुत यम चिवड़ा बना था। तो ये चिवड़ा हो गया, सेव जो घर पे बनाए थे, और जो अभी मैंने हरे वाले मटर बनाए हैं। और इसका कॉम्बिनेशन चिवड़े के साथ में बहुत अच्छा लगता है। चने वगैरह तो हर कोई खाता है, लेकिन हरे मटर एक बार इस तरह से बना के देखना, बहुत यम लगता है। यहाँ पे पाव भी होता ना तो पाव भाजी वाला काम हो जाता था अभी। तो ये है मेरा नाश्ता आज का और सबको बहुत पसंद आया।
तो मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, तो बाबा को भी मैंने लिया के दे दिया था। बाबा ने भी नाश्ता सुबह कर लिया था। बाबा बोल भी रहे थे कि बेटा मैं बहुत दिन से सोच रहा था मैं कि बताऊँ आपको कि ये बनाना है करके, और आपने ला के दे दिया करके, तो वो भी खुश हो गए थे। और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो उसको खाना किस तरह से है, तो किस तरह से खाना है बताती हूँ। बस इसमें चूड़े में सेव मिक्स करना है, थोड़ी सी ग्रेवी डालनी है, साथ ही में प्याज, हरा धनिया और नींबू निचोड़ के डालना है, और इस तरह से खाना है। तो उसका जो क्रंच होता है ना, एक एक बाइट के साथ ही ग्रेवी डाल के खाओ तो क्रंच उसका एज इट इज़ रहता है। अगर पूरे चूड़े में ग्रेवी डाल दिया तो नरम सा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत यम नाश्ता है, हमको तो बहुत पसंद आता है और अक्सर लोग खाते हैं। मतलब हमारे महाराष्ट्र में तो फेमस है जो पोहे होते हैं उसके साथ में चने। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बता। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए वाले व्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। और घर में चूड़ा बचाओ ना तो ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।